हेलो फ्रेंड्स, सी सीरीज के पार्ट में आज हम देख रहे हैं आइडेंटिफायर्स पार्ट 1 में बिगिन लर्निंग सी। तो बिगिन लर्निंग सी में आज हम देखेंगे कि आपको ऐसे दिख रहा है कि हमने लिखा है यहाँ पे A to Z 0 to 9 और यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल दिए गए हैं। ये सब कीबोर्ड पे होता है। तो इसमें से आज हम सीखेंगे कि आज हम बिगिन लर्निंग सी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप पहली बार स्कूल में जाते हैं तो आप पहली क्लास में वर्ड मतलब अल्फाबेट सीखते हैं। तो बाद में अगली क्लास में आप वर्ड बनाना सीखते हैं। तो वर्ड को हम हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वर्ड को सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर में 3 वेरिएबल होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स। मैं ये 3 वेरिएबल आपको बाद में समझाऊंगा। तो जब हम वर्ड बनाना सीखते हैं तो उसके बाद हम सेंटेंस भी बनाने लगते हैं। तो उसे हम सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो वैसे ही सी लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में 4 टाइप होते हैं: डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो जब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं तो मतलब इंस्ट्रक्शन बनाना सीखते हैं, तो हम प्रोग्राम भी बनाना सीखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मतलब अगली पार्ट में देखेंगे हम कि ये 4 इंस्ट्रक्शन है जो क्या है, उनमें क्या है, वो किसके लिए है और क्यों किस काम के लिए यूज होते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर के 3 पार्ट हैं जो उसमें आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड में के बाद मतलब उसमें देखेंगे हम कि कांस्टेंट क्या होता है। तो एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। तो जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट का वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि एटीएम एक हमारा बैंक अकाउंट का मैनेजमेंट करता है। तो कांस्टेंट का मतलब है एनी इंफॉर्मेशन इज अ कांस्टेंट। किसी भी इंफॉर्मेशन को और वर्ड को और उसमें जो आता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के बारे में हम जानेंगे अब। तो 2 तरह के कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसमें प्राइमरी में पहला आता है इंटीजर, फिर रियल, फिर कैरेक्टर। तो इंटीजर में हम देखेंगे कि इंटीजर में जो हम एग्जांपल लेंगे तो इंटीजर के नंबर, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जांपल क्या है। तो -55, 23, 12 और 0। तो इंटीजर के नंबर में पॉइंट नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल जिसमें एक भी पॉइंट नहीं, तो देखें -55, 23, 12 और 0। तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा। तो उसके बाद देखते हैं हम रियल। तो रियल कांस्टेंट में पॉइंट होता है, जैसे कि 24.1, 3.56, -0.065। तो ये और 2.0। तो ये रियल कांस्टेंट है जिसमें 0 आते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे कैरेक्टर के पास। तो कैरेक्टर में सिंगल कोड होता है, जैसे यहाँ पे एक को लगा है
उसके बाद डी को भी सिंगल कोड लगा है और सी को भी सिंगल कोड लगा है। -C सिंगल कोड, तो ये कैरेक्टर नहीं है क्योंकि माइनस उसमें आता है। तो सिंगल कोड में एक ही नंबर होना चाहिए और एक ही लेटर होना चाहिए और उसको सिंगल कोड होना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं हम सेकेंडरी में क्या आता है। तो सेकेंडरी में अरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर और एनुमरेटर आता है। तो ये 5 और 6 ये पार्ट है सेकेंडरी कांस्टेंट के। तो उसके बाद हम जाते हैं रूल्स की तरफ। तो रूल्स में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल का नेम अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर ही होने चाहिए, स्मॉल लेटर और अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर से समझ में आता है और मतलब उसका वेरिएबल है जो वही होना चाहिए। तो उसके बाद वेरिएबल में कभी भी पहला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में हम जाते हैं कीवर्ड्स की तरफ। तो कीवर्ड्स में आता है व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है। तो स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई यूनिट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई यूनिट इन द प्रोग्राम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा है कीवर्ड्स को हम रिडिफाइंड वर्ड्स भी बोलते हैं और रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। तो कीवर्ड में मतलब सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं और मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि 32 कीवर्ड्स क्या है। वो प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो हम प्रोग्राम बनाते वक्त भी सीखेंगे। मैं आपको प्रोग्राम बनाते वक्त बताऊंगा कि वो क्या है और क्या है। तो आज के पार्ट में हमने ये चीज पढ़ी। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।